साथियों जय भीम। आज हमारे साथ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका के सारे साथी जो पूना से निकाल करके अभ्यास यात्रा निकाली है। पूना से लेकर तो अहमदनगर, फिर औरंगाबाद और इसके बाद नागपुर के दीक्षा भूमि में यहाँ पर ये साथी आए हैं। यहाँ से यह काटोल में इनकी अभ्यास यात्रा समाप्त होगी और संकल्प इस प्रकार से किया है इन्होंने कि जहाँ विहार है वहाँ अभ्यासिका हो, जहाँ विहार होते हैं वहाँ पर लोग अभ्यासिका खोल करके विद्यार्थियों को प्रेरित करें और इन्हीं बातों के लिए यहाँ पर यह अभ्यास यात्रा कार्य कर रही है। जहाँ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। इकडे बघा सोमकर साहेब. आम्ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिकाचे सर्व कोऑर्डिनेटर आहोत आणि ही अभ्यास यात्रा ची सुरुवात 50 दिनी 26 जानेवारी रोजी जिथे महिलांची प्रथम शाळा सुरू केली सावित्रीबाई फुलेंनी त्या भिडेवाड्यातून सुरू झाली आहे. त्यानंतर महात्मा फुलेंचा वाडा, त्यानंतर नगर, वर्धा, भंडारा, अमरावती असं करत आणि काल भंडाराला एक नवीन अभ्यासिका ओपन केली आणि तिथून ही अभ्यासिका यात्रा आता पुढे काटोल मार्गे आर्वीला जात आहे. अभ्यास यात्रेचा उद्देश असा आहे की पूर्वी आमचं स्लोगन असं होतं की विहार तिथे अभ्यासिका. नुसते विहार हे पूजापाठ करण्याचं राहू नये म्हणून आम्ही अभ्यासिका सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आणि या सगळ्या अभ्यासिका ज्या आहे त्या एकमेकाला जोडा जावं, म्हणजे जे विहार जोडो समाज जोडो असं त्याच्यामध्ये आम्ही उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. आणि आम्ही असं करत सगळ्या लोकांना म्हणजे विद्यार्थ्यांना मेन प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. सगळ्या पे बॅक टू सोसायटी या अभ्यासिकेचा मेन उद्देश आहे. त्या उद्देशातून मुलांना जास्तीत जास्त प्रशासकीय सेवेमध्ये आणायचं, त्यांना चांगल्या पोझिशनला जाऊन ते पुढे समाजकार्यामध्ये येतील असा सगळा उद्देश ठेवून विहार जोडो समाज जोडो असं आम्ही करून हे अभ्यासिका यात्रा सुरू केलेली आहे. आणि हिची आज शेवटचा दिवस असून आता ही आर्वीला जात आहे. मैं तरुणा धीरज पाटिल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका से पिछले 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ. ये अभ्यासिका के अलग अलग उद्देश्य समयानुसार बदलते गए हैं. सबसे पहले हमने एक निःशुल्क अभ्यास संस्कृति की शुरुआत की थी. उसके बाद हमने जहाँ विहार वहाँ अभ्यासिका, इस बात के लिए हमने शुरुआत की. और अब हमने ये तीसरा जो उद्देश्य हमारा है समाज जोड़ो विहार जोड़ो, जिसके अंदर में हम लोग पहले जो हमने शुरुआत की है उसी को कनेक्ट करते हुए आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं. और इस अभ्यास यात्रा का आयोजन इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग पूरे महाराष्ट्र में हर विहार को समाज के साथ जोड़ने के लिए जहाँ विहार वहाँ अभ्यासिका खोलना बहुत ज़रूरी, इसका भी प्रचार करते आ रहे हैं. और वो हम लोग निःशुल्क तरीके से कैसे हमारे समाज के बच्चों को एक अम्बेडकरी प्रवाह में उन विचारों के साथ जोड़ते हुए सामने लेके आएंगे और देश को एक उत्कृष्ट नागरिक सौंपेंगे. और हमारे बीच में एक भातृभाव जो पैदा होगा वो आगे जाकर ऐसे ही कायम रहते हुए हम इसकी चयन आगे बढ़ाते ही जाएंगे. यही हमारा उद्देश्य है. और आज इस अभ्यास यात्रा का आखिरी दिन है. अभी हम लोग दीक्षा भूमि से होते हुए काटोल अभ्यासिका जाते हुए आर्वी में जाकर इसका समारोपीय कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने जगह पर जाकर इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे. कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत अमरावती में कालोती नगर अभ्यासिका से हुई थी, जो एक किराए के घर में शुरुआत की गई थी. बट बाद में हमने इसको विहार जिथे अभ्यासिका तिथे इस स्वरूप में लाके अभी हम लोग विहार को ही फोकस करें ताकि हमको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रेडीमेड मिलता है और हमारी जो संकल्पना और हमारी जो कार्य प्रणाली है उस पर आधारित वो अभ्यासिका कार्य करती रहे, ताकि एक उसका एक मॉड्यूल डिफाइंड मॉड्यूल है जिसके कारण ये अभ्यासिका इतनी सक्सेसफुल होते हुए आज हम पूरे महाराष्ट्र में 50 से ऊपर की संख्या में पहुंच गए हैं. तो ये हमारे कार्य का और हमारी जो ये मॉड्यूल है उसका ये फलित है. तो हम इसी को आगे ले जाते हुए इस अभ्यासिका को विहार तीर्थ अभ्यासिका के रूप में पूरे महाराष्ट्र में हर विहार में, अब कल ही हमने एक नया स्लोगन आया है कि जहाँ विहार
वहाँ अभ्यासिका ही होनी ही चाहिए। तो उसके कारण हम लोग अभी ये समाज जोड़ो बिहार जोड़ो का कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने के लिए ये हमारा उद्देश्य इस तरह से ले जाएंगे और हम नई पीढ़ी जो निर्माण होगी वो अम्बेडकरी विचारों पर आधारित होंगी, जो हमारे देश में जहाँ पर हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य था उसको सफल बनाने के लिए हमारी अभ्यासिका पूरी तरह से कार्यरत है। हमारी चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज हमारे यहाँ समाज का प्रति व्यक्ति बहुत ही अच्छे से संगठन में रह के कार्य कर रहा है, बट हमारे संगठन थोड़े डिवाइडेड है। बट फिर भी मैं इस बात के लिए पॉजिटिव हूँ कि हर संगठन अलग अलग तरह से समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है। ये भावना मुझे किसी और समाज में न देखते हुए हमारे अम्बेडकरी समाज में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। हम टूटे हुए नहीं है, एक्चुअली हम अलग अलग होते हुए नए नए तरह से हमारे समाज को इकट्ठा करते हुए एक दिन ऐसे करके एक जगह आकर हम इस देश के निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका में रहेंगे, ये मेरी आशा है। वैसे ही रुक Gracias.